अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज अमित खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 13.6। हमारे पास सेकेंड ईयर एफईसी पार्ट 2 का हमारे पास दूसरे चैप्टर 13 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 3.6 में हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल इन अ सर्किट ऑफ फिगर। हमने टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड करना है। ये हमारे पास सर्किट गिवन है फिगर में। तो तो इसके लिए हमने क्या करना है? ये हमारे पास E1 हमारे पास गिवन है 240 वाट है। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0.10 ओम है। इसको हमने R1 का है। ये 8 ओम है। ये हमारे पास E2 जो है हमारे पास क्या है? 6 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 0.90 ओम है। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है आई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेटा हमारे पास पोटेंशियल ऑफ सेल E1 हमारे पास V1 हमने कहा है, जो कि हमारे पास 24 वाट है। रेजिस्टेंस ऑफ E1 हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 वो हमारे पास 0.10 ओम है। पोटेंशियल ऑफ E2 हमारे पास जिसको हमने V2 का है वो 6 वोल्ट है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हमारे पास 9 वोल्ट है। सॉरी 9 ओम है, 0.9 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास सर्किट का है ये R, इसको हमने कहा है ये 8 ओम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई सेल E1 इसको हमने क्या कहा है? V1 से हमने V1 प्राइम से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये V1 हम पहले यूज कर चुके हैं V1 और V2। तो और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2 हमने क्या, इसको E2 को हमने V2 प्राइम का है। सॉरी। तो अब हमारे पास देखो क्या है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का असल में फार्मूला होता है, जब हमारे पास बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास E इज इक्वल टू V माइनस प्लस आई आर। यानी जो साइन हमारे पास सिर्फ चेंज होता है, तो बाकी हमारे पास E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर या E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर। ये फार्मूला होता है जनरल जब हमारे पास बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस हो और हमने उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो। अब एज टू सेल अपोज ईच अदर, सो द नेट इफेक्टिव वोल्टेज। अब नेट वोल्टेज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो V हमारे पास इज इक्वल टू E2 माइनस E1 माइनस E2 हम कर लेंगे। तो 24 - 6 हमारे पास 18 वोल्ट जो है ये हमारे पास नेट या इफेक्टिव वोल्टेज आ जाएगी। अब इन सर्किट ऑल द थ्री रेजिस्टर R1 R एंड R स्मॉल R2 आर इन सीरीज। अब सीरीज में है तो हमने सर्किट का टोटल या नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, वो हमने फाइंड करना है। क्योंकि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरी सर्किट का होता है, वो रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में, सॉरी सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम हमारे पास जो सर जस्ट सिंपली आ जाएगा R1 प्लस कैपिटल R प्लस सिंपल R2। तो सम सारा हम सम कर लेंगे तो हमारे पास R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 ओम। तो ये हमने जस्ट होल सर्किट के हमने फाइंड की वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अब सर करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। अब हमने टोटल करंट फाइंड करना है जो कि उस सर्किट में से फ्लो करेगा। पहले हमने क्या फाइंड किया? होल वोल्टेज जो सर्किट का है, फिर हमने करंट रेजिस्टेंस जो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस हमने फाइंड की। अब हमने जो करंट जो सर्किट से करंट पास कर रहे हैं वो, अब उसके लिए हमने ओम लॉ से फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। और आर अब क्योंकि होल सर्किट का करंट में जो तो हम जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं वो होल सर्किट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर ई। अब वी हमने जो नेट इफेक्टिव वोल्टेज था वो हमने यूज किया 18, और आर ई हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 9। तो यहाँ से हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास क्या आ जाता है? आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये हमारे पास होल सर्किट में जो करंट मूव कर रहा है। अब फॉर फर्स्ट सेल E1, अब हमने क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो E1 के लिए हमने क्या कहा था? उसको V1 प्राइम से रिप्रेजेंट किया था। तो V1 प्राइम इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन। अब E1 देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव की तरह यहां से। तो ये हम जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह जा रहा है, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के लिए हमारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस आई आर वन आ जाएगा।
तो 24 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.10, तो यहाँ से हमारे पास वी प्राइम की वैल्यू 23.8 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आप हमारी पास E1 की। ठीक है, अब फॉर E2 सेकंड सेल, E2 के लिए हमारे पास क्या है, V2 प्राइम है, तो V2 E2 प्लस IR2, तो यहाँ से हमारे पास जो टर्मिनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास फिर यहाँ से जब पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.9, तो V2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.8 वोल्ट, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है E2। सो दिस इज द केस व्हेन द बैटरी इज बीइंग चार्ज। तो ये हमने टर्मिनल रेजिस्टेंस फाइंड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी थी। तो जस्ट सिंपल हमने फार्मूला अप्लाई किया, E इज इक्वल टू ई, V इज इक्वल टू E प्लस IR, प्लस हमारे हम डायरेक्शन के लिहाज से इसमें लिखेंगे, और पहले उससे हमने पहले होल सर्किट किया, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, तो करंट और वो हमने पहले होल सर्किट के लिए रेजिस्टेंस और वोल्टेज होल सर्किट के लिए हमने फाइंड किए। तो ये था आज के हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतने काफी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।